Welcome to this lecture titled How Alexa, Siri and Cortana Understand and Respond. आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट्स जैसे एलेक्सा, सिरी और कोर्टाना हमारे बोलने पर कैसे रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्सेज कैसे जनरेट करते हैं। इन असिस्टेंट्स का यूज हम रोजाना करते हैं। अलार्म सेट करना हो, वेदर पूछना हो या कोई भी स्मार्ट टास्क, ये असिस्टेंट्स हमारी लैंग्वेज को समझते हैं और इंटेलिजेंट तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स इनकी फंक्शनिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। वेक वर्ड डिटेक्शन से लेकर एनएलपी पाइपलाइंस, इंटेंट रिकग्निशन, डायलॉग फ्लो मैनेजमेंट और पर्सनलाइजेशन, ये सभी एडवांस्ड एआई टेक्निक्स काम करती हैं। इस लेक्चर में हम एक एक कंपोनेंट को विस्तार से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इनकी आर्किटेक्चर किस तरह से रियल टाइम पर काम करती है। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरह से आपका एक सिंपल कमांड जैसे हे सिरी कॉल मॉम इतनी बड़ी प्रोसेसिंग पाइपलाइन को ट्रिगर करता है और कैसे फाइनल आउटपुट मिलता है, फास्ट, रेलेवेंट और एक्यूरेट। वॉइस असिस्टेंट्स हमारी डेली लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये काम कैसे करते हैं? स्लाइड 2 में हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि वॉइस असिस्टेंट्स जैसे कि सिरी, अलेक्सा और कोर्टाना एक्चुअल एग्जांपल्स हैं रियल वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इनका काम है ह्यूमन वॉइस को अंडरस्टैंड करना और उसमें दिए गए कमांड्स को एक्शंस में बदलना। ये असिस्टेंट्स मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करते हैं, स्पीच रिकग्निशन, एनएलपी, डीप लर्निंग, कंटेक्सचुअल मेमोरी और बहुत कुछ। इनका अल्टीमेट गोल होता है एक ऐसा इंटरफेस देना जो हैंड्स फ्री और नेचुरल हो। जब आप बोलते हैं प्ले माय फेवरेट सॉन्ग, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करता है कि कौन सा ऐप ओपन करना है, कौन सा सॉन्ग प्ले करना है और आपको पर्सनलाइज्ड रिजल्ट देता है। वॉइस असिस्टेंट्स का राइज इस बात का एग्जाम्पल है कि एआई कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। स्लाइड 3 में हम देखते हैं कि कॉन्वर्सेशनल एआई क्या होता है। कॉन्वर्सेशनल एआई वो तकनीक है जो मशीन्स को नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज में बात करने की क्षमता देती है। इसे हम चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट्स और स्मार्ट स्पीकर्स में देखते हैं। कोर टेक्नोलॉजी में आती है स्पीच टू टेक्स्ट एसटीटी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी और टेक्स्ट टू स्पीच टीटीएस। कॉन्वर्सेशनल एआई केवल सवाल जवाब नहीं करता, ये आपकी बात को समझता है, उसका मीनिंग निकालता है और रेलेवेंट रिस्पॉन्स देता है। उदाहरण के तौर पर जब आप कहते हैं रिमाइंड मी टू ड्रिंक वाटर एवरी आवर, ये समझता है कि ये एक रिकरिंग रिमाइंडर है और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से रिस्पॉन्स तैयार करता है। डीप लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे जीपीटी या बर्ट कॉन्वर्सेशनल एआई को और भी स्मार्ट बना रहे हैं, जिससे ये सिस्टम्स अब कॉन्टेक्स्ट अवेयर और पर्सनलाइज्ड भी हो चुके हैं। स्लाइड 4 में हम वर्चुअल असिस्टेंट की बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। A virtual assistant is a software agent that performs tasks for a user based on voice or text commands. उदाहरण के लिए जब आप कहते हैं What's the weather in Raipur, सिरी या अलेक्सा उस कमांड को समझती है, रियल टाइम वेदर डेटा फेच करती है और आपको जवाब देती है। ये असिस्टेंट्स अब हमारे स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, लैपटॉप्स और स्मार्ट होम डिवाइसेज में इंटीग्रेटेड होते हैं। सिरी, अलेक्सा, कोर्टाना जैसी असिस्टेंट्स न सिर्फ इंटरनेट सर्च करती हैं, बल्कि कैलेंडर इवेंट्स मैनेज करती हैं, अलार्म सेट करती हैं, रिमाइंडर्स देती हैं और स्मार्ट होम डिवाइसेस को भी कंट्रोल करती हैं। इनके पीछे क्लाउड कंप्यूटिंग होता है जो इन्हें कॉन्स्टेंटली अपडेट और इंप्रूव करता है। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने के लिए ये हमारी हैबिट्स और प्रेफरेंसेस भी धीरे धीरे सीखती हैं। स्लाइड 5 में हम बात करते हैं वॉइस असिस्टेंट की आर्किटेक्चर की। किसी भी असिस्टेंट के कोर में 3 मेन स्टेप्स होते हैं: इनपुट, राइट पॉइंटिंग एरो, प्रोसेसिंग, राइट पॉइंटिंग एरो, रिस्पॉन्स। जब आप बोलते हैं तो माइक इनपुट कैप्चर करता है, फिर एनएलपी और इंटेंट डिटेक्शन प्रोसेसिंग शुरू होती है। इसके बाद असिस्टेंट एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करता है, या तो वॉइस में या एक्शन के रूप में। इस पूरी प्रोसेस में कई सबसिस्टम्स होते हैं: वेक वर्ड डिटेक्शन, स्पीच टू टेक्स्ट एसटीटी, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एनएलयू, टेक्स्ट टू स्पीच टीटीएस, ईटीसी। इसके साथ साथ असिस्टेंट्स एपीआईज और डेटाबेसेस से कनेक्ट होते हैं ताकि वे इंफॉर्मेशन फेच कर सकें या एक्शन ले सकें। उदाहरण के लिए जब आप कहते हैं टर्न ऑफ द लाइट्स, असिस्टेंट आपके स्मार्ट होम से कनेक्ट होकर उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है। मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशन में कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन करना भी आर्किटेक्चर का हिस्सा होता है। स्लाइड 6 में हम डीप डाइव करते हैं वेक वर्ड डिटेक्शन में। ये पहला स्टेप होता है वॉइस असिस्टेंट इंटरैक्शन का। वेक वर्ड जैसे हे सिरी या अलेक्सा को डिटेक्ट करने के लिए डिवाइस कंटिन्यूअसली लिसन करता है, लेकिन वेरी लो पावर मोड में। जैसे ही वेक वर्ड डिटेक्ट होता है, पूरा असिस्टेंट पाइपलाइन एक्टिवेट हो जाता है। ये डिटेक्शन बहुत फास्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि बैकग्राउंड नॉइज या एक्सीडेंटल ट्रिगर्स से बचा जा सके।
इसके लिए स्मार्ट फिल्टर्स और एम्बेडेड मॉडल्स यूज होते हैं जो अलग अलग एक्सेंट्स और लैंग्वेजेस को हैंडल कर सकते हैं। वेक वर्ड डिटेक्शन सिर्फ एफिशिएंसी नहीं, प्राइवेसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी समय में असिस्टेंट कोई डेटा एक्टिवली प्रोसेस नहीं कर रहा होता। इसमें पर्सनलाइजेशन भी पॉसिबल है, जैसे कुछ सिस्टम्स आपकी आवाज पहचान कर ही एक्टिवेट होते हैं। स्लाइड 7 में हम देखते हैं कि स्पीच टू टेक्स्ट प्रोसेस कैसे काम करता है। जब आप असिस्टेंट से कोई कमांड बोलते हैं, पहला टेक्निकल स्टेप होता है उस वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस को एसटीटी, स्पीच टू टेक्स्ट, कहते हैं। इसमें साउंड वेव्स को एनालाइज किया जाता है, उनके फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स, पिच और फोनीम कॉम्बिनेशंस को डिटेक्ट किया जाता है। डीप लर्निंग बेस्ड अकॉस्टिक मॉडल्स और लैंग्वेज मॉडल्स की मदद से वॉइस को हाई एक्यूरेसी से ट्रांसक्राइब किया जाता है। उदाहरण के लिए सेट अलार्म फॉर 7 AM को रिकॉग्नाइज करके सेट अलार्म फॉर 7 AM जैसा प्लेन टेक्स्ट जनरेट किया जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन आगे एनएलपी इंजन को भेजा जाता है, जो एक्चुअल मीनिंग या इंटेंट को समझता है। अगर एसटीटी में गलती हो गई तो पूरी कॉन्वर्जेशन का फ्लो बिगड़ सकता है। इसलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली अलग अलग एक्सेंट्स और नॉइजी एनवायरमेंट्स में। स्लाइड 8 में हम बात करते हैं एनएलपी पाइपलाइन की, जो कि स्पीच टू टेक्स्ट के बाद काम में आती है। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम होता है उस टेक्स्ट को समझना जो यूजर ने बोला। इसमें सबसे पहले इनपुट को टोकन्स में तोड़ा जाता है, यानी वर्ड्स और फ्रेजेस में ब्रेक किया जाता है। इसके बाद सिस्टम सिंटैक्स और सिमेंटिक्स एनालाइज करता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वर्ब और नाउन कौन से हैं, और सेंटेंस का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये पाइपलाइन की टर्म्स, एंटिटीज जैसे कि टाइम, लोकेशन और यूजर का इंटेंट एक्सट्रैक्ट करती है। मशीन लर्निंग मॉडल्स इस एनालिसिस को पैटर्न मैचिंग और क्लासिफिकेशन टेक्निक से एग्जीक्यूट करते हैं। पास्ट मीनिंग को फिर डायलॉग मैनेजमेंट सिस्टम में भेजा जाता है, जो नेक्स्ट स्टेप यानी रिप्लाई जनरेशन या एक्शन डिसाइड करता है। एनएलपी पाइपलाइन वॉइस असिस्टेंट्स को स्मार्ट बनाती है, क्योंकि इसी से सिस्टम ये समझ पाता है कि उसे क्या करना है। Slide 9 focuses on intent detection and parsing, which is one of the most important steps in voice assistant systems. जब आप कहते हैं सेट एन अलार्म फॉर 7 AM, तो असिस्टेंट को सिर्फ शब्द नहीं सुनने होते, बल्कि उसे यह भी समझना होता है कि आप किस टास्क को पूरा करना चाहते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग को हम इंटेंट डिटेक्शन कहते हैं। यहां मशीन लर्निंग क्लासिफायर्स का उपयोग होता है, जो यूजर के सेंटेंस से इंटेंट निकालते हैं, जैसे कि सेट अंडरस्कोर अलार्म, प्ले अंडरस्कोर म्यूजिक या सेंड अंडरस्कोर मैसेज। इसके अलावा असिस्टेंट कुछ की पैरामीटर्स भी आइडेंटिफाई करता है, जैसे समय, व्यक्ति का नाम या स्थान, जिन्हें स्लॉट्स कहा जाता है। पार्सिंग का मतलब है पूरे सेंटेंस को ग्रामर और स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्रेक डाउन करना। इंटेंट डिटेक्शन और स्लॉट फिलिंग मिलकर असिस्टेंट को यह तय करने में मदद करते हैं कि उसे क्या एक्शन लेना है। जैसे जैसे यूजर असिस्टेंट से ज्यादा इंटरैक्ट करता है, सिस्टम इंटेंट को और बेहतर समझने लगता है। स्लाइड 10 में हम बात करते हैं कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग की। इमेजिन कीजिए आप कहते हैं व्हाट्स द वेदर लाइक, और फिर फॉलो अप में कहते हैं एंड टुमारो। अब अगर असिस्टेंट को कॉन्टेक्स्ट की समझ नहीं होगी, तो वो टुमारो को समझ नहीं पाएगा। कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि असिस्टेंट कॉन्वर्जेशन के पिछली बातों को याद रखे और उसी के हिसाब से अगला जवाब दे। इसे हम मल्टी टर्न कॉन्वर्जेशन भी कहते हैं। इस फीचर के लिए असिस्टेंट को एंटिटीज जैसे सिटीज, नेम्स, डेट्स और टॉपिक्स को मेमोरी में स्टोर करना होता है। मॉडर्न असिस्टेंट्स जैसे सिरी और एलेक्सा कॉन्वर्जेशन को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स और अटेंशन बेस्ड सिस्टम्स का उपयोग करते हैं। इससे यूजर को बार बार सारी इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं करनी पड़ती और इंटरैक्शन नेचुरल बनता है। कॉन्टेक्स्ट समझने से न सिर्फ कन्वीनियंस बढ़ता है, बल्कि एक्यूरेसी भी इंप्रूव होती है। स्लाइड 11 इंट्रोड्यूसेस डायलॉग फ्लो मैनेजमेंट। ये वो प्रोसेस है जो असिस्टेंट को कॉन्वर्जेशनल फ्लो में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देता है। कॉन्वर्जेशन का कोई स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्टार्ट, मिडिल, एंड, और असिस्टेंट को यह समझना पड़ता है कि किस पॉइंट पर क्या रिस्पॉन्स देना है। डायलॉग फ्लो मैनेजर ये ट्रैक करता है कि कौन सा सवाल पूछा गया है, क्या जवाब दिया गया है और कॉन्वर्जेशन अभी किस स्टेट में है। अगर यूजर अचानक से टॉपिक बदल दे या बीच में रुक जाए, तो असिस्टेंट को उस पॉज या चेंज से भी हैंडल करना पड़ता है। इसके लिए कुछ सिस्टम्स रूल बेस्ड लॉजिक जैसे डिसीजन ट्रीज यूज करते हैं, जबकि मॉडर्न सिस्टम्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग या डीप लर्निंग पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बोलते हैं बुक अ कैब टू एयरपोर्ट, तो असिस्टेंट स्टेप बाय स्टेप पूछ सकता है व्हाट टाइम, फ्रॉम विच लोकेशन। ये सब डायलॉग मैनेजर के जरिए पॉसिबल होता है। स्लाइड 12 में हम बात करते हैं रिस्पॉन्स जनरेशन टेक्निक्स की।
जब असिस्टेंट ने यूजर का इंटेंट समझ लिया और कॉन्वर्जेशन का फ्लो मैनेज कर लिया, अगला स्टेप होता है रिस्पॉन्स जनरेट करना। यह रिस्पॉन्स वॉइस या टेक्स्ट में हो सकता है। रिस्पॉन्स जनरेशन दो तरीके से होता है, रूल बेस्ड और न्यूरल बेस्ड। रूल बेस्ड सिस्टम्स प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स का यूज करते हैं, जैसे योर अलार्म इज सेट फॉर 7 AM। लेकिन एडवांस सिस्टम्स नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन NLG का यूज करते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट और पास्ट कॉन्वर्जेशन को ध्यान में रखकर डायनामिक और नेचुरल साउंडिंग रिस्पॉन्सेस क्रिएट करते हैं। रिस्पॉन्सेज में इमोशंस, ह्यूमर और टोन भी शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आई सेट योर अलार्म, स्लीप वेल, ये टोन यूजर को फ्रेंडली फील कराता है। रिस्पॉन्स को टेक्स्ट टू स्पीच इंजन में भेजा जाता है, जो फाइनल ऑडियो बनाता है। असिस्टेंट का सक्सेस लार्जली इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका रिस्पॉन्स कितना रेलेवेंट, क्लियर और ह्यूमन लाइक है। स्लाइड 13 हाइलाइट्स टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम्स TTS, यानी वह तकनीक जो टेक्स्ट को ऑडियो में बदलती है। जब असिस्टेंट आपके लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, तो उसे बोलने के लिए उसे टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। ये काम TTS इंजन करता है। इसमें फोनेटिक्स और प्रोसिडी मॉडल्स का यूज होता है ताकि स्पीच नेचुरल लगे, यानी शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन, टोन और रिदम मेंटेन रहे। आजकल के असिस्टेंट्स जैसे एलेक्सा या सीरी न्यूरल TTS मॉडल्स का यूज करते हैं, जो रियल ह्यूमन वॉइस की तरह आउटपुट देते हैं। उदाहरण के लिए, सीरी की आवाज में जो पॉजेस और एम्फेसिस आता है, वो सब TTS का कमाल है। ये सिस्टम कई भाषाओं और आवाजों को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर को पर्सनलाइजेशन और रीजनल कंफर्ट मिलता है। हाई क्वालिटी TTS सिस्टम एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने में क्रिटिकल रोल निभाता है, क्योंकि यही वो स्टेप है जिससे यूजर को फाइनल आउटपुट मिलता है। स्लाइड 14 में हम बात करते हैं यूज ऑफ प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल्स की। मॉडर्न वॉइस असिस्टेंट्स अब ऐसे मॉडल्स यूज कर रहे हैं जो पहले से लार्ज डेटा सेट्स पर ट्रेंड होते हैं, जैसे GPT, BERT या T5। इन मॉडल्स को लाखों डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस और कॉन्वर्जेशंस पर ट्रेन किया गया होता है, जिससे ये ग्रामर, फैक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। वॉइस असिस्टेंट्स इन प्री ट्रेन मॉडल्स को फाइन ट्यून करते हैं स्पेसिफिक टास्क्स के लिए, जैसे कि रिमाइंडर सेट करना, जोक सुनाना या वेदर बताना। इसका फायदा ये होता है कि डेवलपर को मैन्युअली हर रूल सेट नहीं करना पड़ता और सिस्टम अनसीन क्वेरीज को भी समझ पाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर कहता है, कैन यू टेल मी समथिंग फनी, तो प्री ट्रेन मॉडल उसे समझकर एक जोक जनरेट कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और जनरलाइजेशन वॉइस असिस्टेंट को ट्रूली इंटेलिजेंट बनाते हैं। स्लाइड 15 एक्सप्लेन्स पर्सनलाइजेशन इन वर्चुअल असिस्टेंट्स। वॉइस असिस्टेंट्स आपकी प्रेफरेंसेस और बिहेवियर को ऑब्जर्व करके रिस्पॉन्सेस पर्सनलाइज करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह 7 बजे न्यूज सुनते हैं, तो असिस्टेंट इवेंचुअली खुद सजेस्ट कर सकता है, वुड यू लाइक मी टू प्ले टुडेज हेडलाइंस। असिस्टेंट्स आपकी वॉइस को पहचान सकते हैं, जिससे एक ही डिवाइस को मल्टीपल यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी को पर्सनलाइज्ड आउटपुट मिल सकता है। ये वॉइस प्रोफाइल सिस्टम द्वारा पॉसिबल होता है। यूजर के पसंदीदा म्यूजिक, कैलेंडर इवेंट्स, प्रिफर्ड एप्स, ये सारी जानकारी सिस्टम स्टोर करता है और सिक्योर तरीके से हैंडल करता है। पर्सनलाइजेशन का एक और फायदा है कि रिस्पॉन्सेज ज्यादा रेलेवेंट और टाइम सेविंग होते हैं। जैसे रिमाइंड मी टू कॉल मॉम को सिस्टम समझ जाता है कि मॉम कौन है, किस नंबर पर कॉल करना है और कौन से टाइम पर। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस ही वॉइस असिस्टेंट्स को स्मार्ट और लवेबल बनाते हैं। स्लाइड 16 फोकसेस ऑन नॉलेज ग्राफ्स एंड मेमोरी, जो एक वॉइस असिस्टेंट के पीछे हिडन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। नॉलेज ग्राफ स्ट्रक्चर्ड डेटा का रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे एंटिटीज, रिलेशनशिप्स और एट्रीब्यूट्स। उदाहरण के लिए, असिस्टेंट को यह बताना है कि हु इज द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो वो अपने नॉलेज ग्राफ में स्टोर्ड फैक्ट्स को एक्सेस करके आंसर देता है। नॉलेज ग्राफ्स मैन्युअली क्यूरेटेड डेटा, वेब स्क्रैपिंग और डेटाबेसेस से बनते हैं। ये फैक्चुअल कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी में मदद करते हैं। दूसरी तरफ, मेमोरी मॉड्यूल्स यूजर स्पेसिफिक डेटा को रिटेन करने के लिए काम में आते हैं, जैसे कि पिछले सवाल, पसंदीदा लोकेशन या कॉन्वर्जेशन हिस्ट्री। इससे असिस्टेंट लॉन्ग टर्म इंटरैक्शन में भी कॉन्टेक्स्ट मेंटेन कर सकता है। पर्सनलाइज्ड रिमाइंडर्स, फॉलो अप कॉन्वर्जेशंस और कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिप्लाईज, ये सब नॉलेज ग्राफ और मेमोरी सिस्टम की मदद से पॉसिबल होता है। Slide 17 focuses on integration with external applications, which makes voice assistants practically useful in our everyday tasks. जब आप बोलते हैं remind me about my meeting, तो असिस्टेंट आपके कैलेंडर ऐप से इंटीग्रेट करके उस इंफॉर्मेशन को फेच करता है। इसी तरह अगर आप कहते हैं play my Spotify playlist, तो असिस्टेंट Spotify API से कनेक्ट करता है और आपको फेवरेट म्यूजिक प्ले करके देता है। यह इंटीग्रेशन सिर्फ मीडिया या कैलेंडर तक सीमित नहीं है,
स्मार्ट होम कंट्रोल जैसे लाइट्स, एसी, डोर लॉक्स या इवन फूड ऑर्डरिंग तक एक्सपैंड हो चुका है। अलेक्सा में जिसे हम स्किल्स कहते हैं और गूगल असिस्टेंट में एक्शंस, ये सब थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ असिस्टेंट को कनेक्ट करने की कैपेबिलिटीज होती हैं। इंटीग्रेशन से वॉइस असिस्टेंट की यूटिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। अब आप सिर्फ पूछने तक सीमित नहीं रहते, आप एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। इससे असिस्टेंट एक हब बन जाता है आपके डिजिटल इकोसिस्टम का। स्लाइड 18 में हम बात करते हैं मल्टीलिंगुअल सपोर्ट एंड लोकलाइजेशन की। वॉइस असिस्टेंट्स अब सिर्फ इंग्लिश तक सीमित नहीं रहे, ये अब मल्टीपल लैंग्वेजेस और डायलेक्ट सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए गूगल असिस्टेंट अब हिंदी, मराठी, तमिल जैसी रीजनल लैंग्वेजेस भी समझता है। इसका मतलब है कि नॉन इंग्लिश स्पीकर्स भी वॉइस असिस्टेंट्स का फायदा उठा सकते हैं। लोकलाइजेशन सिर्फ भाषा तक नहीं, कल्चरल रेफरेंसेस तक भी एक्सटेंड होता है। जैसे अगर कोई यूजर दिवाली के दिन कहे प्ले दिवाली सॉन्ग्स, तो असिस्टेंट रेलेवेंट प्लेलिस्ट सजेस्ट कर सकता है। वॉइस टोन, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन सब अडैप्ट किया जाता है ताकि यूजर को एक फेमिलियर और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिले। ये फीचर खासकर इंडिया जैसे मल्टीलिंगुअल देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां रीजनल इंक्लूसिविटी एक बड़ा फैक्टर होता है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट वॉइस असिस्टेंट्स को ट्रूली यूनिवर्सल बनाता है और डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद करता है। स्लाइड 19 एक्सप्लोर्स नेचुरलनेस इन यूजर एक्सपीरियंस। एक इफेक्टिव वॉइस असिस्टेंट वही होता है जो रोबोटिक ना लगे, बल्कि एक ह्यूमन लाइक इंटरैक्शन दे। जब आप कोई सवाल पूछते हैं और असिस्टेंट उसका जवाब स्मूथ, फ्रेंडली और कॉन्टेक्स्ट अवेयर तरीके से देता है, तब इंटरैक्शन नेचुरल लगता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर आप कहते हैं आई एम फीलिंग सैड और असिस्टेंट जवाब दे आई एम हियर इफ यू नीड टू टॉक, वुड यू लाइक टू हियर समथिंग चीयरफुल, तो ये टोन एक एम्पैथेटिक और इंटेलिजेंट असिस्टेंट का एग्जाम्पल बनता है। नेचुरलनेस के लिए रिस्पॉन्स लेटेंसी, डिले, इमोशन मैचिंग, टोन मॉड्यूलेशन और इवन स्मॉल टॉक जैसे एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट अब और पॉजेस का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि कॉन्वर्जेशन मोर रियल लगे। यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए पर्सनलाइजेशन और कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस को भी रिफाइन किया जाता है। स्लाइड 20 में हम बात करते हैं एरर हैंडलिंग एंड फीडबैक लूप्स की। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता और वॉइस असिस्टेंट्स भी कभी कभी यूजर इनपुट को ठीक से समझ नहीं पाते। ऐसे सिचुएशंस में असिस्टेंट को स्मार्ट तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप कुछ बोलें और असिस्टेंट ना समझे, तो वो बोले सॉरी आई डिडंट कैच दैट, कैन यू रिपीट। यही फॉल बैक रिस्पॉन्स कहलाता है। फीडबैक लूप तब शुरू होता है जब यूजर बार बार कुछ रेक्टिफाई करता है, असिस्टेंट उस डेटा से लर्न करता है। ये लर्निंग फ्यूचर इंटरैक्शंस को बेटर बनाती है। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार बोलते हैं सेट अलार्म फॉर 6 AM और असिस्टेंट 60% टाइम उसे गलत सुनता है, तो वो ग्रेजुअली उस सेंटेंस के वेरिएशंस को सीख जाता है। यूजर फीडबैक भी कलेक्ट किया जाता है जिससे डेवलपर बग्स और इनएक्यूरेसीज को फिक्स कर सके। एरर हैंडलिंग वॉइस असिस्टेंट्स की रिलायबिलिटी बढ़ाने में क्रिटिकल रोल निभाता है। स्लाइड 21 आउटलाइंस द यूज केसेस इन डेली लाइफ। वॉइस असिस्टेंट्स अब सिर्फ स्मार्ट गिमिक नहीं है, ये रियल प्रोडक्टिविटी टूल्स बन चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप घर से निकलते समय असिस्टेंट से पूछते हैं हाउ इज द ट्रैफिक टू द एयरपोर्ट, और आपको लाइव अपडेट मिल जाता है। एल्डरली यूजर्स या विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स के लिए ये एक्सेसिबिलिटी टूल का काम करते हैं, जैसे मेडिसिन रिमाइंडर्स, वेदर अपडेट्स या इमरजेंसी कॉल्स। पेरेंट्स बच्चों के लिए टाइमर्स सेट कर सकते हैं, बेड टाइम स्टोरीज सुना सकते हैं। ऑफिस में रिमाइंडर्स, मीटिंग शेड्यूल्स या टास्क लिस्ट मेंटेन करने के लिए असिस्टेंट्स बहुत काम आते हैं। स्मार्ट होम इंटीग्रेशन से आप लाइट्स, फैंस, एसीज और इवन कॉफी मेकर्स को वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट्स ने इंटरैक्शन को इतना सिंप्लीफाइड बना दिया है कि टेक्नोलॉजी अब बैकग्राउंड में चली गई है और कन्वीनियंस फोरग्राउंड में आ गई है। स्लाइड 22 में हम बात करते हैं रोल ऑफ एआई इन ऑटोमेशन की। वॉइस असिस्टेंट्स केवल आपके बोले गए शब्दों को समझने तक सीमित नहीं है, ये आपके बिहेवियर को एनालाइज करके खुद ही टास्क ऑटोमेट करना सीख जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह 7 बजे न्यूज सुनते हैं और 7:30 बजे कॉफी मशीन ऑन करते हैं, तो असिस्टेंट इवेंचुअली आपको पूछेगा शैल आई स्टार्ट योर न्यूज एंड कॉफी रूटीन। यही ऑटोमेशन है। एआई सिस्टम्स आपके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और प्रोएक्टिव हो जाते हैं। इससे रिपीटेटिव टास्क्स में टाइम बचता है और लाइफ इजी बनती है। स्मार्ट होम्स में लाइट शेड्यूल्स, टेम्परेचर सेटिंग्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, सब कुछ ऑटोमेट किया जा सकता है वॉइस कमांड्स और असिस्टेंट रूटीन्स से। ऑफिस प्रोडक्टिविटी में भी ये असिस्टेंट्स ईमेल समरीज, टास्क रिमाइंडर्स और नोट टेकिंग में ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं। ऑटोमेशन ही वॉइस असिस्टेंट्स को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव टूल बनाता है।
स्लाइड 23 फोकसेस ऑन प्राइवेसी एंड डेटा हैंडलिंग। जब हम वॉइस असिस्टेंट्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न होता है डेटा प्राइवेसी। असिस्टेंट आपकी आवाज को सुनता है, रिकॉर्ड करता है और क्लाउड में प्रोसेस करता है, जिससे सेंसिटिव डेटा लीक होने का खतरा होता है। GDPR और अन्य डेटा प्रोटेक्शन लॉज इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि यूजर को कंट्रोल मिले कि उनका डेटा कैसे यूज हो रहा है। मॉडर्न असिस्टेंट्स जैसे एप्पल सिरी कुछ टास्क्स ऑन डिवाइस ही प्रोसेस करते हैं, जिससे डेटा कहीं भेजा ही नहीं जाता। यूजर्स अब अपने डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे डिलीट माई वॉइस हिस्ट्री फॉर टुडे। सेटिंग्स में जाकर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो, कौन सी नहीं। प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी से ही ट्रस्ट बिल्ड होता है और ये असिस्टेंट्स को मैस अडॉप्शन तक पहुंचने में हेल्प करता है। स्लाइड 24 समराइजेस द असिस्टेंट आर्किटेक्चर। अब तक हमने देखा कि वॉइस असिस्टेंट कई अलग अलग AI कंपोनेंट से बना होता है, जैसे STT स्पीच टू टेक्स्ट, NLU नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, डायलॉग मैनेजर, रिस्पॉन्स जनरेटर और TTS टेक्स्ट टू स्पीच। इन कंपोनेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन ही असिस्टेंट को स्मार्ट बनाता है। ये आर्किटेक्चर क्लाउड बेस्ड APIs, ऐप इंटीग्रेशंस और पर्सनलाइजेशन मॉड्यूल्स के साथ टाइटली कपल्ड होता है। वॉइस इनपुट आते ही पूरा पाइपलाइन एक्टिवेट होता है। रियल टाइम में एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्स जनरेशन होता है। उदाहरण के लिए जब आप कहते हैं व्हाट्स द टाइम इन न्यूयॉर्क, असिस्टेंट पहले वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, फिर इंटेंट डिटेक्ट करता है, फिर करेक्ट टाइम जोन आइडेंटिफाई करता है और फाइनली उस आंसर को बोलता है। ये सब कुछ मिलीसेकंड्स में होता है। यही आर्किटेक्चर वॉइस असिस्टेंट को रिस्पॉन्सिव, इंटेलिजेंट और एफिशिएंट बनाता है। स्लाइड 25 में हम रिकैप एंड की टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। अब तक हमने वॉइस असिस्टेंट की पूरी आर्किटेक्चर को समझा, कैसे इनपुट आता है, कैसे उसे STT इंजन टेक्स्ट में बदलता है, फिर NLP पाइपलाइन उसे एनालाइज करती है, इंटेंट डिटेक्ट होता है, रिस्पॉन्स जनरेट होता है और फिर TTS उस टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करता है। ये पूरा प्रोसेस इतने स्मूथली चलता है कि हमें लगता है जैसे असिस्टेंट ह्यूमन की तरह बात कर रहा है। हमने देखा कि वेक वर्ड डिटेक्शन, डायलॉग फ्लो मैनेजमेंट, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस और पर्सनलाइजेशन सभी मिलकर एक सीमलेस एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और एक्सटर्नल ऐप इंटीग्रेशन वॉइस असिस्टेंट्स को मल्टी डोमेन टूल बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक असिस्टेंट न सिर्फ आपका म्यूजिक चला सकता है, बल्कि आपको ट्रैफिक अपडेट दे सकता है, कैब बुक कर सकता है और इवन आपकी ईमेल समराइज कर सकता है। यही टेक्नोलॉजीज आज वॉइस असिस्टेंट्स को इंटेलिजेंट बनाती हैं और भविष्य में और पावरफुल बनाने का रास्ता तय करती हैं। स्लाइड 26 में आपके लिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 दिए गए हैं ताकि आप अपने अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकें। उदाहरण के लिए जब आप एक्सप्लेन करते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट की आर्किटेक्चर कैसी होती है, तो आपको इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट चेन को समझाना होगा। वेक वर्ड डिटेक्शन जैसे हे सिरी कैसे काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पीच टू टेक्स्ट के स्टेजेस में कौन से मॉडल्स यूज होते हैं या इंटेंट डिटेक्शन किस तरह से क्लासिफिकेशन करता है, ये सब थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल रेलेवेंस भी रखते हैं। पर्सनलाइजेशन असिस्टेंट्स को स्मार्टर बनाता है, इसलिए एक्सप्लेन करें कि यूजर हैबिट्स को कैसे ट्रैक किया जाता है, प्राइवेसी को लेकर क्या चैलेंजेस हैं और नॉलेज ग्राफ्स यूजर स्पेसिफिक और जनरल क्वेरीज को कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डायलॉग फ्लो कैसे मैनेज होता है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए आप फ्लो चार्ट्स या डिसीजन ट्रीज का रेफरेंस ले सकते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को बहुत मजबूत करेगा। स्लाइड 27 में हम लाते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 का दूसरा भाग। यहां आपसे और गहराई से अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाएगी। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट सिर्फ लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं, बल्कि कल्चरली रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज जनरेट करने की क्षमता को भी चेक करता है। इसे एक्सप्लेन करना जरूरी है। TTS टेक्स्ट टू स्पीच की इंपॉर्टेंस को भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। यह सिर्फ ऑडियो कन्वर्जन नहीं है, बल्कि नेचुरल इंटरैक्शन का की फैक्टर है। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस में हेल्प करता है, इसे एग्जांपल्स के साथ क्लैरिफाई करें। APIs की रोल वॉइस प्लेटफॉर्म्स में फंडामेंटल है, जैसे कि कैलेंडर एक्सेस करना, म्यूजिक ऐप से कनेक्ट होना या स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल करना। एरर हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज जैसे फॉलबैक रिस्पॉन्सेज और फीडबैक लूप्स, इनको भी प्रैक्टिकल सिनेरियोज से जोड़कर एक्सप्लेन करें। साथ ही अलेक्सा और सिरी में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको शॉर्ट कंपैरेटिव टेबल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। स्लाइड 28 में दिए गए हैं वीवा वॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1, जो शॉर्ट और क्रिस्प आंसर्स के लिए बनाए गए हैं। इनसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर पूछा जाए कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, तो जवाब होना चाहिए, इट इज अ सॉफ्टवेयर एजेंट दैट परफॉर्म्स टास्क्स बेस्ड ऑन यूजर्स वॉइस और टेक्स्ट इनपुट। STT का मतलब क्या है?
स्पीच टू टेक्स्ट, जो वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। वेक वर्ड डिटेक्शन एक ट्रिगरिंग मैकेनिज्म होता है। एग्जाम्पल्स देना जरूरी है, जैसे अलेक्सा, हे सिरी। इंटेंट रिकग्निशन का मतलब है यूजर की बात का मतलब निकालना, जैसे रिमाइंड मी टू ड्रिंक वाटर, राइट पॉइंटिंग एरो इंटेंट इक्वल सेट अंडरस्कोर रिमाइंडर। टीटीएस का फुल फॉर्म फॉलबैक रिस्पॉन्स क्या होता है, कॉन्वर्जेशनल एआई क्या है, इन सभी क्वेश्चंस के शॉर्ट, एक्यूरेट और क्लियर जवाब देने चाहिए। विवा में फ्लुएंसी और क्लैरिटी दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इन आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। स्लाइड 29 कंटिन्यूज विद विवा वॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2, जो थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। जैसे अगर पूछा जाए, हाउ डज सिरी अंडरस्टैंड स्पीच, तो एक्सप्लेन करें कि स्पीच टू टेक्स्ट और एनएलपी पाइपलाइन कैसे काम करते हैं। कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग में असिस्टेंट पिछली बातचीत को कैसे याद रखता है, ये क्लैरिफाई करें। नॉलेज ग्राफ का एक यूज बताइए टू आंसर जनरल क्वेरीज लाइक हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टीटीएस टूल्स में आप गूगल्स वेवनेट या अमेजॉन पॉली का नाम ले सकते हैं। अलेक्सा आउटपुट को पर्सनलाइज कैसे करता है, बाय स्टोरिंग यूजर प्रेफरेंसेज एंड रिकग्नाइजिंग वॉइस प्रोफाइल्स। प्राइवेसी फीचर इन सिरी, ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग एंड वॉइस हिस्ट्री डिलीशन, रियल लाइफ यूज ऑफ कोर्टाना, ईमेल समरीज एंड कैलेंडर मैनेजमेंट इन विंडोज एनवायरमेंट। स्पीच रिकग्निशन लेटेंसी क्या होता है, द डिले बिटवीन स्पीकिंग एंड सिस्टम्स अंडरस्टैंडिंग। इन छोटे सवालों का तेज और प्रिसाइज जवाब देना वीवा में हाई स्कोर लाने में हेल्प करता है। स्लाइड 30 में हम करते हैं आज की क्लास का थैंक यू एंड व्हाट्स नेक्स्ट। आज आपने सीखा कि वॉइस असिस्टेंट्स जैसे अलेक्सा, सिरी और कोर्टाना कैसे काम करते हैं। हमने वेक वर्ड डिटेक्शन से शुरू किया, स्पीच टू टेक्स्ट की एक्यूरेसी डिस्कस की, फिर एनएलपी पाइपलाइन से इंटेंट अंडरस्टैंडिंग, डायलॉग मैनेजमेंट और रिस्पॉन्स जनरेशन तक पूरा आर्किटेक्चर कवर किया। हमने देखा कि कैसे पर्सनलाइजेशन, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट एंड ऐप इंटीग्रेशन असिस्टेंट्स को और इंटेलिजेंट और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। प्राइवेसी और ऑटोमेशन जैसे इंपॉर्टेंट एथिकल और टेक्निकल इश्यूज को भी समझा। यह लेक्चर रियल वर्ल्ड एआई के एक फैसिनेटिंग एप्लीकेशन को डिकोड करता है। अगले लेक्चर में हम और डीप डाइव करेंगे जनरेटिव एआई और फाउंडेशन मॉडल्स जैसे कि गैन्स और ट्रांसफॉर्मर्स में। वहां से हम समझेंगे कि क्रिएटिव कंटेंट जैसे इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस एआई कैसे जनरेट करता है। तब तक प्रैक्टिस करते रहें और असाइनमेंट क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।